औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़िया ख़ान गौरी और आज मैं आपके साथ हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह की एक कौल से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहा हूँ। आप फरमाते हैं, इंसान सारी ज़िंदगी मुश्किल वक्त के बारे में सोचता रहता है और जब वो मुश्किल वक्त के बारे में सोचता है तो मुश्किल वक्त आ जाता है। ये बात सुनते ही आप यकीन जानिए मेरे जहन में एक हलचल सी मची कि आखिर इससे क्या मुराद है। इंसान के जहन में तो सुबह से शाम तक बेशुमार ख्यालात आते हैं और इंसान जब उन ख्यालात को बार बार सोचता है तो जब वो अपनी सोच पर गौर करता है तो आप हैरान रह जाएंगे कि हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमा रहे हैं कि वो मुश्किल वक्त के अगर ख्यालात हैं तो फिर मुश्किल वक्त आ जाएगा। तो फौरी तौर पर मेरे जहन में ये बात उभरी कि अगर सोचने से मुश्किल वक्त आ सकता है तो फिर ये बात भी उसी तरीके से दुरुस्त होगी कि अच्छा सोचने से फिर हमारी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आएगा। तो दोस्तों, मैंने जब इस पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे माशरे में सेविंग का एक बड़ा रुझान है, एक बड़ा ट्रेंड है, बड़ी तलकीन की जाती है और सेविंग के बारे में कहा जाता है कि इंसान को सेविंग करनी चाहिए। तो सेविंग करने से फिर ज़ाहिरी बात है घर भी बनते हैं, सेविंग करने से हम हज उम्रा के पैसों का भी बंदोबस्त कर लेते हैं, सेविंग करने से हम अपनी बेटियों को रुखसत भी करते हैं, सेविंग से बच्चों की शादियां भी करते हैं, अच्छी कन्वेंस भी ख़रीदते हैं। ये बात बहुत अच्छी है कि सेविंग करनी चाहिए और सेविंग से फिर वो आपकी जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप हासिल कर लेते हैं। लेकिन आइए ज़रा इस सेविंग को एक सोच के साथ जोड़ते हैं और वो सोच क्या है कि यार मैं सेविंग कर लूँ और ये पैसे मेरे मुश्किल वक्त में काम आएंगे। और मैंने ये बारहा अपने, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ फैसलाबाद से है और पंजाब से ताल्लुक़ है, तो मैंने पंजाबी ज़ुबान में अपने चाहने वालों को, अपने प्यारों को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को, बहुत सारे मैंने सियाने बंदों को ये जुमला कहते हुए सुना कि यार आप उनसे पूछ के देखिएगा, आप आजमा के देखिएगा इस बात को। मैंने बारहा आजमाया। आप उनसे पूछे, यार तुम्हें पैसे क्यों जोड़ी जाना है, आप ये सेविंग क्यों कर रहे हैं? तो उसके जवाब में जो अक्सरियत लोगों ने कहा दोस्तों, वो बड़ी एक परेशान कुन सी बात है जो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ के कौल से बड़ी जुड़ती हुई नज़र आती है। और वो कौल फरमाते हैं कि इंसान सारी ज़िंदगी मुश्किल वक्त के लिए सोचता रहता है और मुश्किल वक्त आ जाता है। मैं कह रहा हूँ आप मुझसे ये सोचने की बात नहीं कर रहे, हम तो उससे एक स्टेप आगे चले गए। हम लोगों से पूछते हैं कि यार तुम सेविंग क्यों कर रहे हैं, तो वो जवाब में कहता है मैं इसलिए सेविंग कर रहा हूँ कि ये मुश्किल वक्त में काम आएगी। और दोस्तों, जब वो सेविंग कर लेते हैं तो फिर उनकी ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आ जाता है और फिर यहाँ से बहुत सारी खराबियाँ जन्म लेती हैं। फिर हम कहते हैं साड़ी किस्मत ख़राब है, साढ़े मुकद्दर ख़राब है, ये साढ़े ना की हो गया। और हम इस लेवल पर चले जाते हैं कि अपने रब पर और अपने मुकद्दर पर और अपनी ज़िंदगी पर फिर शिकवा शिकायत की तरफ बढ़ जाते हैं। मैं बात को फैलाऊंगा नहीं, मैं अपने मौजू को अपनी गुफ्तगू को एक ही टॉपिक पर रखूंगा और वो टॉपिक ये है कि इंसान सारी ज़िंदगी मुश्किल वक्त के लिए सोचता रहता है और मुश्किल वक्त आ जाता है। और मैं आपसे कहने लगा हूँ कि जब हम अच्छे वक्त का सोचेंगे तो फिर अच्छा वक्त आ जाएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये कैसे होता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी राय का इजहार करूं। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक किसान बीज बोता है और बीज बोने के बाद आहिस्ता 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 वो जिस चीज़ का बीज बोया होता है वो फसल तैयार हो जाती है। हम गंदम बोते हैं, आजकल पूरे पाकिस्तान में गंदम की कटाई का आगाज़ होने वाला है और ये वही सारे किसान हैं जिन्होंने गंदम का बीज बोया था। और दोस्तों, कहीं कांटे नहीं उग रहे, कहीं गंदम के अलावा कोई और फसल नहीं उग रही। जो गंदम का बीज बोया था, ये निज़ाम है कुदरत का, गंदम बिल्कुल सोच भी बीज का काम करती है। मेरे नज़दीक आप जो सोचते हैं वो आप अपने जहन और अपनी ज़िंदगी की ज़मीन में वो बीज बो देते हैं और वो बोया हुआ बीज आने वाले दिनों में कॉम्पल बनता है। वो कॉम्पल आगे बढ़ते हुए फिर उसकी शाखें निकलती हैं। अगर तो उस बीज में दुख था, अगर तो उस बीज में टेंशन थी, परेशानी थी, तकलीफ थी, रोना धोना था, शिकवा था,
तंगदस्ती की जुमले थे, तो दोस्तों फिर आपके उस पौधे से कांटे निकलेंगे, फिर आपके उस पौधे से ऐसी फसल पैदा होगी जिससे आपको तकलीफ हो, मुश्किलात आएंगी, तंगदस्ती आएगी। तो अपने इस बीज का ख्याल रखिए और अपने इस बीज को बोइए। मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात ये समझाऊं, हम ये सिलसिला इस गुफ्तगू का आज के इस वीडियो क्लिप से इसका आगाज़ कर रहे हैं। हम इसको अगले सेशन में भी इंशाल्लाह लेके जाएंगे और डिटेल के साथ वो दोस्त जो मुझे टेलीफोन कॉल पे मुझसे रब्ता करते हैं, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा और उन्होंने इस काबिल समझा, तो मैं उनको अपने ख्यालात, अपनी सोच, अपने नज़रिए, अपनी तहकीक के ज़रिए उन तक ये बात पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। अब मैं आज का जो मेरा मौजू है वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में ये जो मुश्किलात हैं, ये जो परेशानियाँ हैं, ये जो तंगदस्ती है, ये जो बेरोज़गारी है और खुदा ना खास्ता इस वक्त जिस हालात से हम गुजर रहे हैं, तो दोस्तों ये अपने जहनों में नक्श कर लें, ये जो फसल आज हम काट रहे हैं ये आज की सोच की वजह से नहीं है। ये सोच हम गुजर चुकी है, ये बीज हम पहले बो चुके हैं, अब तो ये इस बीज की फसल काट रहे हैं। और अगर ये फसल अच्छी है तो इस बीज को बोते जाइए, और अगर ये फसल आपको तकलीफ दे रही है, अगर ये कांटे हैं और अगर ये गुर्बत है, अगर ये तंगदस्ती है, अगर नफरत है, अगर बीमारी है, तो खुदारा 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 मैं आपके सामने अपनी राय का इजहार करने जा रहा हूँ। अपनी सोच के बीज को चेंज कीजिए, वो बीज बोइए जिससे खुशबू आए, जिससे फूल उगे, जिससे ठंडक हो, जिससे ऑक्सीजन पैदा हो, जिससे आपकी ज़िंदगी में हरियाली आए, जिसकी आपकी ज़िंदगी में आसूदगी आए, मोहब्बत आए, प्यार आए, बंदगी आए, इल्म आए। तो मैं आपसे ये गुजारिश करने लगा हूँ, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ फरमाते हैं, इंसान सारी ज़िंदगी मुश्किल वक्त के लिए सोचता रहता है और मुश्किल वक्त आ जाता है। मैं आज आपको बताने लगा हूँ, आज हमने इसी कॉल को मद्देनज़र रखते हुए बुरे वक्त का सोचना नहीं, अच्छे वक्त का सोचना है। और मेरी बात को नक्श कर लें, आज जो आप सोचेंगे उसका रिजल्ट आज ही नहीं मिलेगा, वो आज बीज बो रहे हैं। जैसे आपने नवंबर दिसंबर में गंदम का बीज बोया था और आज आप अप्रैल में बैठकर उसकी काश्त का इरादा कर रहे हैं, उसकी कटाई की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आज से जो सोचना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह रब्बे कायनात के करम से वो आपकी सोच का पॉजिटिव बीज आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ, तरक्की, खुशहाली, आसानी, मोहब्बत, दौलत, बंदगी, इल्म, सेहत, प्यार, ये सब कुछ लेके आएगा। और रब्बे कायनात से आज के इस छोटे से सेशन में ये दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें पॉजिटिव सोचने की, सिराते मुस्तकीम पर चलते हुए दीन, कुरान और हदीस के मुताबिक अपने असातिज़ा से रहनुमाई लेते हुए अपनी सोच को पॉजिटिव करने की तौफीक अता फरमाए। बात अच्छी लगे तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर बात आपको बुरी ना लगे तो खुदारा बुरी ना लगे तो फिर तो उसे अपने दिल में और अपनी दुआओं में रखिएगा, और अगर बुरी लगे तो फिर मेरी बातों को दरगुजर कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे और आपको और आपके घर वालों को खुशियाँ अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। इसी गुफ्तगू के अगले वीडियो क्लिप में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।